अगर किसी बच्चे का सर अनयूजुअली बड़ा लग रहा हो तो क्या वो नॉर्मल है या किसी सीरियस ब्रेन कंडीशन का अर्ली साइन? हर बड़ा हेड साइज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में यह एक डेंजरस कंडीशन का अर्ली साइन हो सकता है जिसे हम हाइड्रोकेफलस कहते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स अक्सर इसे फैमिली ट्रेट समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप किसी न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एक साइन मिस हो गया तो प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। मैं आज आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा बच्चों का हेड साइज़ नेचुरली बड़ा क्यों होता है, कब वो नॉर्मल होता है, हाइड्रोकेफलस क्या होता है और कौन से साइंस हैं जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, बच्चों का हेड साइज़ नेचुरली बॉडी के कंपैरिजन में बड़ा होता है। आखिर क्यों? आइए इसके रीज़न समझते हैं। ब्रेन ग्रोथ फास्टेस्ट होती है। लाइफ के शुरुआत के 2 सालों में ब्रेन का साइज़ ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ एडल्ट साइज़ पहुंच जाता है। इसीलिए स्कल भी रैपिडली ग्रो करता है और हेड बॉडी के कंपैरिजन में रिलेटिवली बड़ा लगता है। अडल्ट्स में स्कल बोन फ्यूज्ड होती हैं, लेकिन न्यूबॉर्न में बोन्स अलग अलग होती हैं। उनके बीच में सॉफ्ट एरियाज होते हैं जिसे हम फॉन्टेनेल कहते हैं। इससे स्कल एक्सपैंड कर सकता है। कुछ फैमिलीज़ में नेचुरली हेड साइज़ बड़ा होता है, इसे हम कहते हैं बेनाइन फैमिलियल मैक्रोसेफेली। इसमें डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, हेड साइज़ बड़ा है लेकिन डेवलपमेंट नॉर्मल है। बेबी मोस्टली नॉर्मल होता है। हेड साइज़ बड़ा है, साथ में डेवलपमेंटल डिले है, हाइड्रोकेफलस के सिम्टम्स हैं, तो रेड फ्लैग। अब आते हैं मेन कंडीशन यानी हाइड्रोकेफलस। हाइड्रोकेफलस का मतलब है ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ का एक्सेस एक्युमुलेशन। नॉर्मली ब्रेन के अंदर सीएसएफ बनता है, सर्कुलेट होता है और एब्जॉर्ब होता है। इसके प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन में एक बैलेंस बना होता है। हाइड्रोकेफलस में क्या होता है, या तो सीएसएफ ज़्यादा बन रहा है, या उसका फ्लो ब्लॉक हो गया है, या उसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, रिजल्टिंग इन एक्सेस सीएसएफ एक्युमुलेशन। ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज होता है। हाइड्रोकेफलस के बच्चों में हेड साइज़ बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बोन्स फ्यूज़ नहीं होती हैं और जब ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है तो स्कल एक्सपैंड हो जाता है इंस्टेड ऑफ अर्ली ब्रेन डैमेज। कॉमन कॉजेज ऑफ हाइड्रोकेफलस, कंजेनाइटल यानी बर्थ से, एक्विडेक्टल स्टेनोसिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, प्री मैच्योर बेबीज़ में इंट्रावेंट्रुलर हेमरेज की वजह से हाइड्रोकेफलस हो सकता है। ट्यूमर्स कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू सीएसएफ आउटफ्लो पाथवे, सीएसएफ पाथवे ब्लॉक हो जाते हैं और हाइड्रोकेफलस हो जाता है। पेरेंट्स को ये साइंस कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अर्ली साइन इन इन्फेंट्स, हेड साइज रैपिडली बढ़ना, फोरहेड प्रोमिनेंट होना, सॉफ्ट स्पॉट यानी एंटीरियर फॉन्टेनल बल्ज करना, स्कैल्प वेन्स का विजिबल होना। बिहेवियरल साइंस, बच्चा इरिटेबल होना, फीडिंग डिफ़िकल्टी, मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग का होना। क्लासिक साइन ऑफ हाइड्रोकेफलस यानी सनसेट साइन, इसमें आइज़ का डाउनवर्ड डेविएशन होता है। लेट साइंस ऑफ हाइड्रोकेफलस, डेवलपमेंटल डिले और सीजर्स आना। जितनी जल्दी आप इस कंडीशन को डिटेक्ट कर पाएंगे उतना बेहतर आउटकम होगा। हाइड्रोकेफलस की डायग्नोसिस होती है हेड सर्कम्फ्रेंस मॉनिटरिंग से, अल्ट्रासाउंड इन इन्फेंट्स, सीटी एंड एमआरआई ब्रेन। Treatment of hydrocephalus depends on cause, but most common is shunt surgery like ventriculoperitoneal shunt, जो एक्स्ट्रा सीएसएफ फ्लूइड को ब्रेन से डाइवर्ट करके एब्डोमिनल कैविटी में ड्रेन करता है। इन सम केसेस एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी इज फिजिबल। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोकेफलस ब्रेन डेवलपमेंट को प्रिजर्व करता है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का हेड साइज़ बड़ा हो रहा है तो वेट मत करिए, कंपेयर मत करिए, गूगल पर डिपेंड मत करिए। एक सिंपल चेकअप आपके बच्चे का फ्यूचर बचा सकता है। बच्चों में हर बड़ा हेड साइज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, लेकिन हर बड़ा हेड इग्नोर भी नहीं करना चाहिए।